अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी, कर दो बंद, कर दो पबजी बंद। टिकटॉक तो खैर नहीं बंद होगी, वो बीगो लाइव बंद। अब यूट्यूब बंद करने का फैसला कर दिया गया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और एक शहरी होने के नाते मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से और पाकिस्तान की हुकूमत से कि अगर कोई यूथ इस पे काम कर रही है, पाकिस्तान में कुछ पैसा लेकर आ रही है, तो प्लीज़ इसको जो है ना, आप थोड़ा सा, मैं आपके सामने हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो आप अपने तरीके से देखें कि हम लोग जो है पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए हम काम बहुत कम कर रहे हैं। ज़्यादा फ़ायदा उससे पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को होता है। और जो बाजियाँ आपकी नाच रही हैं टिकटॉक पर या फिर जो मुजरा करके वो हर चीज़ शो करवा रही हैं, वहाँ पर इनको कोई मसला नहीं होता, वहाँ पर इनको कोई साम नहीं सूंघता, इनको कोई नहीं पूछता। टिकटॉक बैन नहीं की इन्होंने, अब यूट्यूब को बैन करने का फैसला कर दिया गया। बहुत ही बुरा फैसला है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ कि इनका कहना ये ज़ाती दुश्मनी के तौर पर जो है इसको सामने लाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जजेस के खिलाफ बोलते हैं, जजेस को ये कहते हैं, जजेस को वो कहते हैं। भाई जजेस को हम तो कुछ नहीं ना कहते, मैंने तो स्टार्ट में यही बात कही है। हम जैसे जो छोटे क्रिएटर हैं वो तो इस मामले में आके पिस जाएंगे, हम लोग तो पिस जाएंगे ना। अब मामला है कोई बड़ा एंकर पर्सन है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी स्टार है, वो अगर किसी पे बात करता है तो आप उसका चैनल बैन करवाए ना, हमारा क्या कसूर है? जो हम लोग इतनी मेहनत करके, हमने 3-3, 4-4 साल जो है वो सारा कुछ कर किया, मेहनत की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमारी 2 साल की 4 साल की मेहनत को 1 सेकंड में लगा दें। ऐसे नहीं होगा। रिक्वेस्ट फिलहाल कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट से काम ना चला तो फिर इसको हम हाईली प्रोफाइल जो है वो उसमें भी लेकर जाएंगे। वकार ज़का की जानिब से भी बयान आया, उन्होंने भी ये कहा कि पबजी बैन होने के बाद, बीगो लाइव बैन होने के बाद यूट्यूब भी बैन हो चुकी है और जल्दी ही इस पर अमल दरामद हो जाएगा। इसके बाद फेसबुक की भी बारी है। अब जो लोग पाकिस्तान में पैसा लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर बात कीजिए सेक्सुअल कंटेंट की, तो मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए और यूट्यूब को सर्व करते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने नहीं कोई ऐसी चीज़ देखी सिवाय मुजरों के जो पाकिस्तान के या हाई लेवल के थोड़े बहुत होते हैं वो चल जाते हैं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखा, मैं अपनी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और सेकंड थिंग ये है कि टिकटॉक पर जो मुजरे चल रहे हैं, जो नाच रही हैं, जो सारा कुछ दिखा रही हैं, वहाँ पर इनका बस नहीं चलता, वहाँ पर ये कुछ नहीं करेंगे। और जो लोग कमाई कर रहे हैं, जो लोग पैसा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, फ़ायदा दे रहे हैं हुकूमत को, टैक्स दे रहे हैं, उनको इन्होंने पकड़ लेना है। अब हमारे जैसे छोटे क्रिएटर वो भी इस मामले में आके पिस जाएंगे। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ये फैसला वापस लिया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ फिर इसका मामला जो है वो थोड़ा सा अपर लेवल का होगा तो काम ख़राब होगा। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है इस बारे में? टिकटॉक बैन होनी चाहिए या यूट्यूब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।